Good morning, class. Today we will discuss the chapter number 4 of the class 8th. Set our children free. Yeah. It is written by Kailash Satyarthi. Now, it is on page number 29. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पेज नंबर 29 पे कि यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी का सिंपली एक चीज़ कहना था कि हर एक बच्चे को ऐसा एक थॉट मिलना चाहिए, एक ऐसा जैसे हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री to be a child, free to be grow and develop, free to eat and sleep and grow and see the daylight, and free to laugh and cry, and free to play and learn, and free to go to school, and above all and free to dream. बेसिकली क्या मतलब है इसका कि हर बच्चे को उसका बचपना जीने का अधिकार होना चाहिए, हर बच्चे को ज़िंदगी में बढ़ने का, ग्रो अप करने का अधिकार होना चाहिए, और साथ साथ वो लाइफ में ग्रो अप कर सके उस चीज़ का अधिकार होना चाहिए। वो खुलकर खा सके, खुलकर सो सके, दिन भर की दुनिया देख सके, खा सके, रो सके, खेल सके, सीख सके, स्कूल जा सके, और साथ ही साथ अपने सपने देख सके। I had the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never give up against any threat or attack, and we never will. उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनके अंदर ये दम है, ये करेज है, ये साहस है कि वो इस एम के लिए, इस ध्येय के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। We have never give up against any threat. मतलब उनका ये कहना था, ना ही हमने कभी किसी चीज़ से डरा अभी तक, और ना ही डरेंगे, चाहे वो कोई अटैक हो या कुछ भी। आगे क्या कहा जा रहा था, We have made progress in the last couple of decades. मतलब उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी ज़्यादा क्या मिली है, प्रोग्रेस मिली है, प्रगति मिली है कुछ 20 सालों में। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। मतलब उनका ये कहना था कि भले हमें अभी प्रगति मिली है, हम आगे बढ़े हैं, पर अभी भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी हैं जो अभी बची हुई हैं। आगे, फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और द बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर ऑफ एन इनटॉलरेंस। मतलब कहा यह जा रहा है कि दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ा दुख ये है कि जो ह्यूमन काइंड में के अंदर फियर है, डर है, और चीज़ों को कह सकते हैं झेलने की शक्ति वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो क्या करते हैं कि दुख को झेलते रहते हैं पर उसका सल्यूशन नहीं करते हैं। राइट, सिक्योरिटी एंड होप यू कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। इनका ये कहना है कि आपके सिक्योरिटी, आपके राइट्स, आपकी एजुकेशन ही आपको आगे बढ़ा सकती है। यंग पीपल लाइक मलाला, आई started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and the other daughters, including Kainat, in fact 2 Kainats, and the Shazia, and the daughter of the from the Africa and from all over the world, they are rising up, choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. तो इनका ये कहना है कि यंग पीपल लाइक मलाला, यानी कि मलाला जैसे जो युवा लोग हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मलाला ही नहीं, मलाला को मैं अपनी बेटी कहूँगा, मलाला नहीं कहूँगा, सिर्फ मलाला नहीं कहूँगा। तो उनका ये कहना था कि मेरी बेटी मलाला, दूसरी बेटियाँ जैसे कि कायनात, मतलब 2 कायनात, और शाजिया, और चाहे अफ्रीका से जो बेटियाँ हैं और पूरे दुनिया से, वो सब क्या कर रही हैं कि अहिंसा के प्रति वो लोग शांति लाना चाहती हैं, और साथ ही साथ वो ऐसे आइडियाज़ को कह सकते हैं कि इम्प्रूव कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, डिस्कवर कर रही हैं, जिससे हर एक इंसान क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सिंपली क्या है, उन ऐसे टाइम के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। द
The solution are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberation in conference alone and cannot be found in prescription from a distance. मतलब कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हम निकाल रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी मीटिंग में हम अकेले बैठकर ऐसा कुछ कर लें या किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर हम अपने से डिस्कशंस कर लें. नो, आपके टीम लीडर्स, आपके साथ के लोग अगर ये सारी चीज़ें सोचें और आपके साथ खड़े हो करेज के साथ इन सब चीज़ों को एम बनाकर आगे बढ़ने की, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं आगे. और ना ही ये प्रिस्क्रिप्शन है कि आपने किसी को एडवाइस कर दिया तो लोग ऐसा कर रहे हैं. नो, जिसके माइंड में वो एम रहेगा कि मुझे ऐसा करना है बच्चों के लिए, वो खुद से करेंगे आगे. यू मे आस्क दैट what can one person do? I would recall a story from my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away including the lion, the king of the forest. मतलब उन्होंने कहा मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें कि उनका ये कहना था कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है. तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस पर उन्होंने कहा कि एक बार जंगल में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई. सारे के सारे एनिमल्स वहाँ से भाग गए इंक्लूडिंग द लॉयन. इंक्लूडिंग मतलब कि लॉयन के साथ लॉयन भी वहां से भाग गया, जो कि कहा जाता है फॉरेस्ट का सबसे बड़ा राजा होता है. सडनली ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड द फायर. ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग. टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश फायर. द लायन लाफ्ड एंड सेड वाओ कैन यू डू इट keeping just one drop of water in your beak. The bird was adamant and said I am doing my bit. मतलब उसका ये कहना था कि जैसे ही वो लॉयन फॉरेस्ट से बाहर जाने लग गया तो उसने एक चिड़िया को देखा और वो चिड़िया क्या थी, अपने चोंच में अपने बीक में पानी लिए एक एक बूंद उस फायर में डाल रही थी. तभी उस लायन ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम. तो उसने कहा सिंपली कि मैं आग बुझा रही हूँ. तो वो हंसा और कहा कि क्या तुम अपनी एक बूंद से क्या तुम इतनी बड़ी आग बुझा सकती हो. तो उसने कहा मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे इतना पता है. सो एवरीवन शुड डू देयर ओन हार्ड वर्क इन देयर ओन वे. हर एक इंसान का अपना अपना एक एटमॉस्फेयर, हर एक इंसान का अपना अपना एक एफर्ट होता है. हाँ, वो अलग बात है कि सबके पास अलग पावर है, सबके पास अलग थॉट है, पर अगर हर एक इंसान इस थॉट को लेकर चले कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और जनहित के लिए है, तो मे बी द फ्यूचर कैन बी मोर ब्यूटिफुल देन दिस टाइम. नाउ आगे. तो सिंपली इनका ये कहने का मतलब था कि हमें बच्चों के हक में चीज़ें सोचनी चाहिए. There are so many people including the Malala and Shazia and Kainat and several other people who are working to protect the childhoodness and childness in the children, because अगर वो बच्चे बचपन से ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे और बचपन से ही अगर काम में चले जाएंगे तो उनका बचपन कहाँ जाएगा. बेसिकली अगर कोई इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्पीशीज अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को एंजॉय नहीं करता तो वो इरिटेटेड हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए. सो दैट्स व्हाई हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को अपने लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय करने का, जीने का हक है. यही चीज कैलाश सत्यार्थी का कहना था अपनी स्पीचेस में, व्हेन ही वाज जस्ट सेइंग दैट a single committee and the single meeting cannot refer us to these things. We should think about these things all the time, right? So now we will discuss the next segment to the next video. Thank you, class.